जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, जब हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई या दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं, जब वो जागृत होती है तो उससे क्या क्या दिखने लगता है। साधक समझ नहीं पाते हैं कि ये दिव्य दृष्टि से दिख रहा है या हमें ऐसे ही दिख रहा है। दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र का मतलब ये है कि जो हमारे 7 चक्राज होते हैं उनमें से जो छठा चक्र होता है, जो हमारी दोनों बाहों के बीच में होता है, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, नाक के अग्रभाग पर होता है हमारा आज्ञा चक्र, दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र। इसी को अलग अलग नामों से बोला जाता है। भ्रकुटी, त्रिकुटी भी इसी को कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इसको जागृत करना इतना आसान नहीं है जितना कहा जाता है, लेकिन इसको जागृत करना ही पड़ता है यदि आपको इससे लाभ उठाना है और भगवान की प्राप्ति करनी है, आपको सब कुछ मालूम करना है। तो हमारे संतों ने और हमारे शास्त्रों ने आज्ञा चक्र को जागृत करने के ऊपर ही बहुत ज़्यादा दबाव डाला है। बोला गया है कि इसे जागृत करना चाहिए। देखो, जितने भी चक्र हैं वो बाकी के सहस्रार चक्र को छोड़ के सारे चक्र नीचे हैं, तो यहीं से आज्ञा दी जाती है उन सारे चक्राज को, सारी शरीर की इंद्रियों को। तो इसलिए इसका जागृत करना बहुत ही आवश्यक है। अब जब ये जागृत हो जाता है तो इससे क्या क्या दिखने लगता है, तो हम आपको अपना भी प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जितने हमारे शिष्य हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं, वो सब हमसे बताते हैं अपने अनुभव, क्योंकि गुरु से कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तो उन्होंने जो बताया वो हम आपको बता रहे हैं, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भी बता रहे हैं। संतों की वाणियों को हम सुनते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबके एक समान अनुभव तो हो ही नहीं सकते, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। प्रारब्धवश अभ्यास कौन कितना कर रहा है आज्ञा चक्र को खोलने का, उस पर ठहरने का, खुलने के बाद भी उस पर ठहरना जरूरी है। और जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, इस पर 5 परतें होती हैं। तो जब वो परतें हटने लगती हैं ना, धीरे 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 धीरे, तो उसी हिसाब से आपको दिखना शुरू होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर एक दरवाज़ा है, तो उस दरवाजे का अगर आपको ज़रा सा हिस्सा खुला हुआ दिखा, कोई छेद उसमें है, तो आपको ज़रा बहुत अंदर का दिखेगा। ऐसे ही जब कोई मामूली सी परत हटनी शुरू होती है तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है, एक पल के लिए कुछ दिख गया फिर हट गया, यानी कि शक्ति यहाँ पहुँच रही है और थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है। तो देखिए क्या दिखेगा। शुरुआत में तो बिल्कुल यहाँ अंधकार दिखता है। जब आप साधना करते हो, कैसे भी कर रहे हो, आप सांसों की साधना कर रहे हो, आप किसी मंत्र का जप कर रहे हो, कुंभक कर रहे हो, ओम का जप कर रहे हो, वो अभी डिस्कस नहीं करें कि आप साधना क्या कर रहे हो। आपने कैसे भी साधना की है और आपकी ऊर्जा ऊपर पहुंच गई है, तो पहले अंधकार दिखता है। फिर जब आप अंधकार के ऊपर ध्यान बनाए रखते हो, साधना करते रहते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रकाश नजर आने लगता है, बिल्कुल एक बिंदु के समान। और शुरुआत में ये प्रकाश आपको नीले रंग का दिखता है, फिर कभी कभी वो प्रकाश दूर जाता नजर आता है, कभी पास आता नजर आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के अंदर प्रवेश कर रहे हो, ऐसे अंदर जैसे गुफा में प्रवेश करते हो, इस तरह से भी नजर आता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी आज्ञा चक्र की लेयर हटनी शुरू हो गई है। अब रोज जब आप साधना करोगे, ये तो ही पूर्ण रूप से हटेंगी। कभी कभी किसी साधक को कोहरे जैसा नज़र आता है, बादल जैसे नज़र आते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, और कभी कभी ध्यान करते करते ऐसा नज़र आता है कि बिल्कुल कोई सीन आपके आगे आ रहा है, जैसे धूप निकल आई है, वृक्ष नज़र आते हैं, किसी की तस्वीर नज़र आने लगती है, आपके गुरु की छवि यहाँ नज़र आने लगती है। और साधक ध्यान करते करते अपने ही पास्ट में, यानी कि भूतकाल में चला जाता है। उसको ये भी अनुभव होने लगता है कि वो पिछले जन्म में क्या था, कैसे उसने साधना की थी, किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचा है। और कभी कभी साधक को किसी दूसरे व्यक्ति का भूतकाल भी नज़र आने लगता है। और जब उसकी साधना और आगे बढ़ती है, यानी कि आज्ञा चक्र पर और ज़्यादा परतें खुलती हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर टिकने लगती है, शिव शक्ति का मिलन होने लगता है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो भी
सूक्ष्म शरीर ये समझ सकते हो कि ऊर्जा, आप वहीं पर रहोगे, आपको लगेगा कि मेरे शरीर से दूसरा शरीर निकल के बाहर गया है। मान लो आप से कुछ कोई पूछना चाहता है तो उसने पहले अपने जगह का नाम बताया, तो आपकी ऊर्जा उस जगह के बारे में सोचेगी, उस जगह पे पहुंच जाएगी। फिर आपको पता नहीं लगा तो वो अपना नाम बताता है, घर का एड्रेस बताता है, पिता का नाम बताता है, तो ऐसे जूम होता रहता है और आपकी ऊर्जा उस तक पहुंच जाती है, यानी कि आपका सूक्ष्म शरीर वहां तक पहुंच जाता है और आप उसके बारे में पता लगा लेते हो, बैठे वहीं पर रहते हो। तो ये सब चीज़ें दिखने लग जाती हैं आज्ञा चक्र पर। और कई बार थॉट्स के द्वारा, जैसे किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपने मन में विचार लाया, तो आपके अंदर से ही जवाब आता है उसका। ये सोच के द्वारा, विचार के द्वारा आपका आज्ञा चक्र आपको सब कुछ दिखाता है। और कई बार इस तरह से भी महसूस होता है साधक को, जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हो कि वो आएगा, और उसके मतलब वो उसने बैल नहीं बजाई आपकी, लेकिन आपको पहले ही आभास हो गया कि वो आ गया। आप दरवाजे पर गए तो वो सामने खड़ा है। तो इस तरह से भी आज्ञा चक्र पे दिखता है, महसूस होने लगता है। और कभी कभी जैसे आपने किसी से कोई प्रश्न किया या कोई बातचीत कर रहे हो, तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये अभी आगे इस तरह से इसका जवाब देगा या ऐसे बोलेगा। ये सब तभी होता है जब आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि खुलने लगती है धीरे 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 धीरे। और वो फिर जब पूर्ण खुल जाती है तो पूर्ण खुलने के बाद भी उससे जुड़ना पड़ता है। जुड़े बगैर तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। उसके अंदर प्रवेश किया जाता है। असली यात्रा अध्यात्म की वहीं से शुरू होती है, जब आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से खुल जाता है और आपके अंदर प्रवेश करते हो। अंदर है रंग महल, परमात्मा, वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ से आप जो कुछ चाहे देख सकते हो, जो कुछ चाहे प्राप्त कर सकते हो। किसी किसी को आज्ञा चक्र पर एक आँख भी दिखाई देने लगती है, जैसे कोई आँख इस तरह दिखता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं, ऐसा महसूस होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नहीं हो रहे हैं तो आप सुबह लाइव में जुड़िएगा, वहाँ पर सिखाते हैं, बताते हैं, तो आपको भी ऐसे अनुभव जरूर होंगे। क्योंकि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के आज्ञा चक्र खुलता नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है और आज्ञा चक्र खुले बिना मोक्ष मिल नहीं सकता है। तो आप गुरु की शरण में जा कर के गुरुमुख रहेंगे तो आपका आज्ञा चक्र जरूर 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 खुल जाएगा। और भी बहुत सारे डिफरेंट अनुभव आपके हो सकते हैं। और कई बार जब प्रकाश दिखना शुरू होता है, उससे पहले किसी को बिल्कुल ज्योत के आकार की एक ज्योति दिखाई देती। बिल्कुल शुरुआत में बहुत से साधकों को वो दिखाई देती है और उस ज्योति से आप परम ज्योति में बहुत जल्दी मिलते हो, क्योंकि वो परमात्मा का जो स्वरूप है वो परम प्रकाश है, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए दिया घृत बाती। तो फिर वो परम प्रकाश आपको नज़र आता है, इतना परम प्रकाश नज़र आता है जिसके लिए नानक जी कहते हैं, जो जे सो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, और ऐता चांदना खोंदा गुरु बिन घोर अंधियार। तो इतना प्रकाश होता है कि 100 चंद्रमा और 1000 सूर्य, करोड़ सूर्य मिलकर भी उस परम प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। तो वो भी आपको दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा जब पांचों परतें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपका मन वहाँ ठहरेगा। वहाँ मन को ठहराना ही बहुत मुश्किल है। एक पल भी जिसका मन आज्ञा चक्र पर उस प्रकाश के साथ ठहर गया, उसको सब कुछ एक पल में ही मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे, यानी कि अपने आज्ञा चक्र को खोलने का प्रयास करेंगे और दूसरों के पास भी शेयर करेंगे। यदि आप दिल्ली के सत्संग में आना चाहते हैं जो 19 जनवरी का है, तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। दीक्षा लेने के लिए भी इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।